नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक दृष्टता करने जा रहा हूँ ऑडेसिटी। वह यह है कि आज मैं एक कोशिश कर रहा हूँ दृष्टता करने की, और वो कि मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ द फादर ऑफ मॉडर्न पामिस्ट्री ऑनरेबल किरोजी की हथेली का विश्लेषण करने की। तो शुरुआत में ही इन द वेरी बिगनिंग आई बेग योर अपॉलजीज फॉर trying to be a bit curiosity to have some observation about the fame of our great hero, the father of modern palmistry. Let's start. अगर हम शुरुआत करें हस्तरेखा से ही, ऑकल्ट साइंस से ही, क्योंकि इतना विलक्षण हाथ है कि शुरुआत कहाँ से की जाए यह डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल। चलो फिर भी शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। पहले देखिए इनका ये जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड, और यहाँ पर एक जुपिटर रिंग अपने आप में बहुत ही अद्भुत लक्षण ऑकल्ट के दिशा में। आगे चलिए, एक यहाँ पर क्रॉस देखिए क्वाड्रेंगल पे। लोग चिल्लाते हैं ना, मिस्टिक क्रॉस, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, शनि के नीचे हो, अपोलो के नीचे हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसा हो वैसा हो। सब आंख खोल के देख लो, कान खोल कर सुन लो। देखो ये है मिस्टिक क्रॉस, जो रियल क्रॉस, जिसके बारे में बार बार जिक्र होता है कि 2% लोगों के हाथ में होता है, 20% लोगों के हाथ में होता है। वास्तव में ये है बिल्कुल बीचों बीच, और सैटर्न और अपोलो फिंगर के बीच में, मतलब सैटर्न और अपोलो माउंट के बीच, और फेट लाइन के ऊपर। कहा जाता है कि जब फेट लाइन पर क्रॉस बना हो तो बहुत ही बुरा होता है। वो मिस्टिक क्रॉस नहीं होता, वो तो आदमी को बहुत इम्पेशेंट कर देगा और आदमी को बहुत भावुक बनाता है। वेरी इमोशनल, ओवर इमोशनल, रिलीजियस, सुपरस्टिशियस। बिल्कुल ठीक, ये क्रॉस है ना, आदमी को ओवर इमोशनल बनाता है। हमारे कीरो जी भी रहे होंगे। यह जातक को धार्मिक बनाता है, हमारे कीरो जी भी रहे होंगे। यह जातक को सुपरस्टिशियस भी बनाता है, लोग भी उनको ऐसा ही पुकारते होंगे कि अंधविश्वास है, ये पामिस्ट्री कुछ नहीं। और ये संकेत दे रहा है कि जातक का जो ऑकल्ट साइंसेस होती है ना, गुप्त विद्याएं, उनकी तरफ झुकाव होता है, और उनमें वो एक्सपर्टाइज कर सकता है, मतलब स्पेशलिस्ट बन सकता है। और यहाँ तो हमारे किरोजी जनक बन गए, द फादर ऑफ मॉडर्न पामिस्ट्री। तो गुरु पर्वत पर रिंग और क्वाड्रेंगल पर ये क्रॉस अपने आप में बड़े प्यारे निशान हैं, शुभ निशान हैं। अब इनका सैटर्न देखिए, वेल डेवलप्ड। क्योंकि जब हम ऑकल्ट की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे,
तो हमारे लिए कुछ ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा मरकरी, फोर्थ मून एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट केतु, नेपच्यून। और कमाल के बात देखिए, एक ही हथेली में इतने सारे साइन एक साथ, अपने आप में बहुत ही विलक्षण। अब इनका जरा देखिए, ये अपोलो माउंट, वेल डेवलप्ड। इनका मरकरी देखिए, वेल डेवलप्ड। इनका डिफेंसिव मार्स देखिए, वेल डेवलप्ड। लोअर मार्स, वेल डेवलप्ड। इनका लूनर माउंट, वेल डेवलप्ड। हमारी जो कार्य क्षेत्र है ना, उसमें हमारे मून माउंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, मरकरी बहुत बड़ा हाथ होता है, सैटर्न का भी और जुपिटर का भी। जब बात करते हैं हम लोग ऑकल्ट की, तो आगे चलिए। विनस, वेल डेवलप्ड, प्रॉस्पेरिटी, कोई कमी नहीं रही होगी, बिल्कुल रॉयल लाइफ जी होगी। और देखिए फिंगर, लिटिल फिंगर कितनी लंबी देखिए जरा। और अगर हम यहाँ पे थंब लें तो थंब कितना लंबा है, जरा गौर कीजिए। और जब लिटिल फिंगर लंबी हो और अंगूठे का मिड फैलेंज लंबा हो, ये वाला और ये उंगली, तो ये पहली निशानी है राजयोग की कि आदमी को सफलता मिलेगी, पक्का पक्का निश्चित तौर पर। और हमारे किरो जी को तो सफलता क्या, सफलता की जो परिकल्पना होती है ना, उससे भी बहुत आगे की बात। चलो आगे देखते हैं। इनकी जरा ये अपोलो फिंगर देखिए कितनी लंबी है। इनकी जरा ये सैटर्न फिंगर देखिए कितनी लंबी। इनकी जुपिटर देखिए हाउ लॉन्ग। ये कंपेयर कीजिए इंडेक्स जोरी, ये हमारी जो अपोलो फिंगर है वो जुपिटर के मुकाबले, इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा लंबी है। तो आदमी का रहन सहन बिल्कुल रॉयल होगा, साथ में वो एडवेंचरस होगा, करेजियस होगा और रिस्की डिसीजन लेगा, शानदार ज़िंदगी जिएगा और खूब नाम कमाएगा, खूब प्रॉस्पेरिटी, खूब लग्जरियस लाइफ। और ये सब हमारे किरो जी ने किया। लेकिन बड़ा विलक्षण है, क्योंकि ऐसे हाथ में ना इंडेक्स फिंगर का लंबा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अपोलो लंबी है। ये भी अपने आप में बहुत विलक्षण। अब सबको रिवर्ट करते हैं और एक एक कर लेते हैं। अब बात करते हैं पहले पामिस्ट्री की। ये इतने महानतम, द फादर ऑफ मॉडर्न पामिस्ट्री कैसे बने हैं, पहले इसी पर गौर करते हैं। थोड़ा जूम किया, ये देखिए इनका जुपिटर, वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रही है आपको जुपिटर रिंग, पहला फैक्टर। क्वाड्रेंगल के अंदर क्रॉस, सेकंड फैक्टर। अब जरा गौर करना, मून के नीचे आइए, यहाँ पर एक रेखा है जो ऐसे जा रही है, ये भी लाइन ऑफ इंट्यूशन। और सबसे विलक्षण बात इस हाथ की, ये देखिए चंद्र से निकली और सीधा वक्र लेते हुए पहुंची मरकरी पर। यह है द लाइन ऑफ इंट्यूशन, द रियल लाइन ऑफ इंट्यूशन। हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन की रेखा। जिसके हाथ में होती है ना, वो त्रिकालदर्शी होता है।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब उसे दिखाई देता है। किसी करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक सौभाग्यशाली जातक होगा जिसके हाथ में होगी। लेकिन मैं भी परम सौभाग्यशाली हूँ। ऐसी लाइन मैंने खुद देखी है, खुद छुआ है उस लाइन को अपने हाथों से। तो मैं भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो ये जो रेखा है, ये एक शंका पैदा कर रही है मेरे अंदर कि पामिस्ट होने के लिए तो बस इतना ही बहुत था कि ग्रुप पर रिंग हो जुपिटर रिंग, एक क्रॉस बना हो, एक छोटी सी इंट्यूशन लाइन हो, वेल डेवलप्ड मून माउंट हो, काफ़ी है, चलेगा। लेकिन जो ये लाइन ऑफ इंट्यूशन निकली है जुपिटर से मरकरी की तरफ, ये है प्रत्यक्ष दर्शन की रेखा। इसका पामिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये तो विलक्षण लोगों के हाथ में होती है। कोई बोलते हैं ना, जिन्होंने वो आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, जिन्होंने आध्यात्म के परम को छू लिया हो, त्रिकालदर्शी, जिन्हें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब मालूम पड़ता है, ऐसे लोगों के हाथ में होती है। पामिस्ट के हाथ में कहाँ से होगी? तो मुझे शंका लग रही है कि हमारे कीरो जी के हाथ में जो लाइन है ना, ये बता रही है कि हाथ तो एक बहाना था, पामिस्ट्री तो शायद एक बहाना था लोगों को कन्विंस करने के लिए कि देखो मैं हाथ देखकर आपका भविष्य बता रहा हूँ। लेकिन 3-4 साइन ही काफ़ी थे उनके लिए। ये जो इतनी लंबी वक्र लेते हुए कर्व जा रहा है जिस लाइन में, लाइन ऑफ इंट्यूशन इतनी बड़ी, फ्रॉम मून टू मरकरी, ये तो बता रही है कि हमारे कीरो महोदय के लिए तो दूसरों का हाथ देखना ना बस एक बहाना था। हथेली उनके लिए एक टीवी की तरह काम करती होगी। जैसे टीवी पर हम देखते हैं ना मूवी, ऐसे ही वो शायद हथेली से टीवी देखते होंगे। जिस जातक का हाथ है उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तभी संभव हो सकेगा कि किसी जातक के बारे में इतना सटीक बताना कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर ये होगा। केवल लाइनों के सहारे बता पाना तो असंभव सा लगता है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी जो वो दुनिया से छिपा रहे थे। हाथ का सहारा लिया, लेकिन उन्हें किसी हाथ के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो तो बिना हाथ के भी किसी का भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बतला सकते थे। बस उनके सहारे पामिस्ट्री को एक नया नाम मिल गया, कीरोग्राफी। और हमारे कीरो महोदय का नाम भी कुछ और, मुझे याद नहीं है, कुछ और था। लेकिन कीरो का तो मतलब इंग्लिश में हाथ होता है, हैंड, और कीरोग्राफी मतलब द साइंस ऑफ हैंड, हस्तरेखा। मतलब उन्होंने हस्तरेखा को एक साइंस बना दिया और सम्मान दिया गया उनको। अब क्या नोबेल प्राइज से बड़ा कोई प्राइज होगा कि इस विद्या का नाम ही रख दिया कीरोग्राफी। और कीरो का नाम, जो उनका नाम था, उससे बदल के हो गया नाम कीरो। पूरी दुनिया जानती है उनको कीरो के नाम से। लेकिन ये छोटी सी
ये जो लाइन है यही काफ़ी है, ये क्रॉस ही काफ़ी है, ये रिंग ही काफ़ी है, और इतना वेल डेवलप्ड सैटर्न ही काफ़ी है ऑकल्ट में एक्सपर्टाइज करने के लिए। लेकिन जो ये लाइन ऑफ ट्यूशन है ना, कर लेते हुए हमारे चंद्र से बुध की तरफ, ये तो कुछ अद्भुत बनाती है। ये तो हुआ अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में या ऑकल्ट के क्षेत्र में। और बात करते हैं दुनियादारी की, इसको डाइवर्ट करते हैं। अब देखिए, जो हथेली का शेप है वो जरा हम डिटरमाइन करते हैं। स्क्वायरिश। हमारे किरो महोदय बहुत ही हार्ड वर्किंग रहे होंगे। अगर जरा फिंगर सेटिंग देखिए, बिल्कुल आर्च शेप्ड, मतलब कितने बुद्धिमान रहे होंगे, उन्हें अपनी योग्यताओं पर कितना भरोसा रहा होगा। अगर बात करें उंगलियों की, उंगलियों का तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। या एक बार फ्लैंज को देख लेते हैं, बड़े अजीब हैं। देखिए, इस इंडेक्स फिंगर का मिड फ्लैंज कितना लंबा है, दिखा रहा है जातक कितना इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है, और अपने जो भी उनके गोल होंगे उनके प्रति कितना ऑप्टिमिस्ट है। अब मिडिल पे आइए, मिड फ्लैंज देखिए कितना लंबा है, दिखा रहा है जातक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर। साथ में उसको ना चैलेंजिंग काम बड़े पसंद हैं, जहां वह अपनी योग्यता को साबित कर सके। शायद कोई हस्ती होगी उस टाइम दुनिया पर जब कीरो महोदय थे, जिन्होंने कीरो से अपना हाथ ना दिखाया हो। उनको बड़ा मजा आता था, जो और ना कर पाए उसे वो करके दिखाते थे। आगे चलिए, अब अपोलो का मिड फ्लैंज, ये भी लंबा, ये बना रहा है इनको एपिक्यूरियन। क्या शानदार टेस्ट रहे होंगे उनके चीज़ों के प्रति, लाजवाब। अब आइए लिटिल फिंगर का मिड फ्लैंज, कितनी अजीब बात है। जो जितने हमने फ्लैंज देखे हैं वो सारे के सारे मिड फ्लैंज ही लंबे हैं। खुद खास इशारा यहाँ पर दिखाता है मिड फ्लैंज पर कि जातक को ना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाणी ही नहीं, वो कलम से भी अपने भावनाओं को पेज पर लिखकर प्रदर्शित कर सकता है, और बहुत प्रवीणता से। इसका मेरे माहिर थे, तो बहुत किताबें छपी है उनके ऊपर, बड़े लेख लिखे उन्होंने पामिस्ट्री के ऊपर। पामिस्ट्री को एक साइंस के रूप में स्थापित करने के लिए कोशिशें आज भी जारी हैं, कोशिशें उन दिनों भी जारी थीं। अब दुनिया का दृष्टिकोण अलग बात। तो फिजिकल वर्ल्ड के लिए देखिए, आप लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं ना, यहाँ पर हर उंगली का महत्व। थंब देखिए कितना लंबा, और देखिए ये जो लिटिल फिंगर है ये लंबी, अपोलो के टॉप फ्लैंज के बेस से लंबी, और यहाँ पर जो ये थंब का मिड फ्लैंज है जो दिखाता है आदमी के विचार। तो हमारे कीरो महोदय के पास में अद्भुत विचार रहे होंगे, वियर्ड, यूनिक, आउट ऑफ वर्ल्ड। तो लंबी कनिष्ठा उंगली और मध्य पर अंगूठा का दिखा रहे हैं सफलता को, सांसारिक सफलता को। आगे देखिए, इनका विनस देखिए, लाजवाब, वेल डेवलप्ड, इशारा कर रहा है प्रॉस्पेरिटी की तरफ।
इनका देखिए ये अपोलो वेल डेवलप्ड इशारा कर रहा है प्रॉस्पेरिटी की तरफ। इनका लोअर मार्स ये हल्का सा औरों के मुकाबले वेल डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा सा डेवलप्ड है, तो गुस्सा तो नहीं आता होगा, लेकिन जीवन ऊर्जा भरपूर रही होगी। और ये डिफेंसिव मार्स शानदार, यारों के यार रहे होंगे और मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत रहे होंगे। तो ये संसारिक बातें हुई। अब फिर लौटते हैं इनके हाथ की विलक्षणता के ऊपर। देखिए साहब, इनकी लाइफ लाइन देखिए, यहाँ से चली यहाँ तक गई और यहाँ पर दो फाड़ हो गई है, दो मुंह, इशारा कर रही है कि जहाँ तक बहुत यात्रा करेगा, खूब की होंगी, कोई शक नहीं। और देखिए जो ये मून माउंट है वेल डेवलप्ड, ये भी इशारा कर रहा है कि खूब विदेश यात्राएं हुई होंगी। और यहाँ पर एक फेट लाइन निकल रही है और जा रही है ये शनि के अंदर। और जब लाइफ लाइन से इतना दूर हो फेट लाइन, ये भी इशारा करती है कि सफलता मिलेगी जन्म स्थान से बहुत दूर। तो पूरी दुनिया में सफलता मिली इनको तो। और चंद्र पर तो विकसित जल यात्राएं, और उस टाइम पर जहाज की तो, हवाई जहाज की तो शुरुआत थी, एरोप्लेन्स की, बाकी तो सब यात्राएं जल यात्राएं होती हुई होंगी। हाँ, या जल यात्रा ही थी, जल परिवहन। तो पूरी दुनिया में डंका बजा। और रबड़ करके समझाता हूँ आपको। देखिए ये उनकी विलक्षणता, हाथ पर एक ब्रेन लाइन निकल रही है जुपिटर से। जब निकलती है जातक को बहुत एम्बिशियस बनाती है। और हमारे किरो महोदय रहे भी होंगे जरूर जरूर। साथ में प्रखर बुद्धि, बहुत ही इंटेलिजेंट, दबाव में टूटेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं, काफी लंबी है। और दिखा रही है कि जहां तक मस्तिष्क रेखा का सवाल है, तो कीरो के पास एक अद्वितीय दिमाग था। लेकिन अभी और विलक्षणता, एक ही नहीं, यहाँ तो दो दो ब्रेन लाइन हैं। एक नीचे है, एक निकल रही है जुपिटर से, दूसरी निकल रही है लाइफ लाइन से अटैच होकर। छोटी है, दिखा रही है जातक को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत होगी, प्रैक्टिकल होगा और वर्सटाइल, मतलब उसके पास मल्टी टैलेंटेड, और वो थे भी, इसमें कोई शक नहीं। तो हाथ में जब दो बुद्धि रेखाएं होती हैं तो आदमी के पास ना कई लोगों के बराबर बुद्धि हो जाती है, मतलब विलक्षण हो जाता है। पूरी दुनिया में उनके आसपास कोई नहीं होता उनके मुकाबले का। तो अपने फील्ड के तो ये सरताज रहे होंगे, जनक, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और देखिए लक्षणता मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, इसको रिवर्ट करता हूँ। अब आइए अपोलो पर। एक लाइन ये निकली और यहाँ तक जा रही है, एक और सन लाइन निकल रही है जो यहाँ आ गई। अब देखिए कितने लोग हैं जिनके हाथ में दो दो सन लाइन, वो भी इतनी लंबी। लोग तो एक छोटी छोटी को तरस जाते हैं। अब कितना नाम होगा, कितना यश होगा इस आदमी का। उन दिनों जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, बस कुछ अखबार थे
कहीं बस ट्रांजिस्टर बढ़ते, कहीं कहीं। हवाई जहाज तो अभी चलन में आया ही नहीं था, तो उस टाइम पर इतनी पॉपुलैरिटी गेन करना अपने आप में बहुत ही अद्भुत। आगे देखिए, ये लाइफ लाइन ऑफ लाइफ लाइन के यहाँ पे ना शुरुआत में ही बिल्कुल बहुत सारे अपशूट निकले हुए हैं। ये अपशूट दिखा रहे हैं कि जातक को तकरीबन 20 से लेकर 35 तक खूब अवसर मिले, और कोई शक भी नहीं कि हमारे कीरो जी को अपार अवसर मिले, खूब घूमे, पूरी दुनिया घूमे, और जहाँ भी पहुँचे वहाँ मान मिला, सम्मान मिला, पहचान मिली, रिकग्निशन मिला। अपने आप में सब कुछ अद्वितीय था। आगे चलिए, अब इनकी फेट लाइन और देख लो। फेट लाइन निकली और शनि के अंदर। अब बताइए, इस भौतिक संसार में आदमी को और क्या चाहिए? इतनी लंबी फेट लाइन मून से शुरू हो रही है, मून लक, मतलब जातक को विदेश में जाकर सफलता मिलेगी, और यहाँ तो पूरे विश्व में सफलता मिलेगी, सफलता का डंका बजेगा। लेकिन मेरा प्रश्न वहीं का वहीं कि हमारे कीरो महोदय इतने महान थे, इतने प्रतिभाशाली थे, तो केवल एक पाम मिस्ट्री नहीं थे, वो तो त्रिकालदर्शी थे। ये रेखा बता रही है। जिन लोगों को भी पामिस्ट्री का ABC मालूम होगा वो जानते होंगे कि ये क्या रेखा है, क्योंकि ये तो ऐसे भी बन सकती है, सीधा वर्टिकल, यहाँ से ऐसे ही बनती है, लेकिन ये वर्टिकल वाली और ये वाली ये तो आम है। लेकिन जो ये इतना लंबा कर्व लेकर पहुंच रही है मून से निकलकर मरकरी तक, ये जातक को लक्षण बना रही है, बता रही है कि जातक केवल एक हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं था, वो तो त्रिकालदर्शी था। हाथ का तो उन्होंने केवल एक सहारा लिया दूसरों को कन्विंस करने के लिए कि मैं हाथ से देख रहा हूं, लेकिन जो सटीक भविष्यवाणियां हुई उनके द्वारा, इस तरह बोलना कि 12:30 और 15 पर ये होगा, ये तो हाथ की रेखाओं से बताना इतनी सटीकता के साथ, मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी जानकारी है, कि यह संभव है। ये तो वो ही बता सकता है जो त्रिकालदर्शी है, जिसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का बिल्कुल मालूम है। और फिर वही कि हाथ तो एक बहाना था, जैसे हम टीवी पे देखते हैं, इस तरह से उन्हें हाथ पर सब कुछ दिखता होगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर घटित होते हुए। बस लोग कन्विंस करने के लिए उन्होंने हाथ का सहारा लिया, और जो भविष्यवाणी की, जो नाम हुआ, जो प्रसिद्धि हुई, जो यश हुआ, शायद उनसे पहले या उनके बाद कम से कम पामिस्ट्री के क्षेत्र में तो किसी को नसीब नहीं हुआ है। और ना ही इतनी प्रॉस्पेरिटी, ना ही इतनी विलक्षणता, विलक्षण हाथ। सारे ग्रह तो उभरे हुए हैं, वेल डेवलप्ड। अंगूठा इतना लंबा, मजबूत, डोमिनेटिंग, विल पावर देखिए, मिड फैलेंज की आप इनकी कल्पना देखिए, इनके विचार देखिए, तर्क देखिए,
और देखिए जरा कितना मजबूत इनका डिनर माउंट है, जो आदमी को अपने आप में बहुत अद्भुत बनाता है। और मरकरी देखिए, अपोलो, सब कुछ परफेक्ट। उंगलियां बिल्कुल किसी फिलोसफर की हों। बड़ी ही एनालिटिकल पर्सनैलिटी होगी, बातों को बहुत ही एनालाइज करते होंगे, जब ग्रहण करते होंगे पूरा अच्छी तरह से नाप तोल कर, प्रूफ के साथ। ये नहीं बस देखा और मान लिया, उसकी गहराई तक जाते होंगे, तब स्वीकार करते होंगे। मानते नहीं होंगे बल्कि जानते होंगे उस बात को, तब जाके उसको अपने जीवन में उतारते होंगे। तो बहुत अनोखी बातें। दो मस्तिष्क रेखा, दो सूर्य रेखा, दो इंट्यूशन रेखा, क्रॉस, जुपिटर रिंग, सारे पर्वत, वेल डेवलप्ड, लंबी लंबी उंगलियां, लंबा अंगूठा, मजबूत अंगूठा, तो अपने आप में एक शानदार राजयोग क्या, महाराज योग क्या, चक्रवर्ती योग क्या, सब योग फीके। ऐसे लोगों को आप क्या नाम देंगे? इतिहास पुरुष, कि जो हजारों सालों में कोई एक पैदा होता है? ना ना, ऐसे लोग तो इमॉर्टल होते हैं। जब तक पृथ्वी होगी, जब तक ज्ञान होगा, जब तक पामिस्ट्री रहेगी, तो पामिस्ट्री की चर्चा बिना कीरो का नाम लिए हुए पूरी ही नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग अमर होते हैं, इतिहास से भी परे। आप उनकी पर्सनैलिटी को शब्दों की सीमाओं से नहीं बांध सकते। उनकी हथेली की विलक्षणता को आप कोई उपमा नहीं दे सकते। यह तो मैंने छोटी बस दृष्टता सी की है, इसलिए शुरुआत में मैंने माफ़ी मांग ली और दोबारा माफ़ी मांग रहा हूँ। आई बैक योर अपॉलॉजी फॉर माई rudeness, for my audacity to find myself able to observe this great palm, unique palm, weird palm. आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।